डिप्रेशन की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि डिप्रेशन इस वक्त एक रोग की तरह दुनिया भर में फैला हुआ है और ये बहुत खतरनाक है, आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। परिवार को उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए बिना उसको डिस्टर्ब किए। डिप्रेशन होने पर क्या खतरे हो सकते हैं? डिप्रेशन अपने आप में बहुत इस लिहाज से खतरनाक है कि इसका अंतिम रिजल्ट आत्महत्या तक जा पहुंचता है। कि तनाव के कारण ही आपको बीमारियां आती हैं 95% के आसपास। किसी भी कारण से माँ बाप अगर बिजी हैं और क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे तो बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोटिवेशनल कोच पीके खुराना जी। पीके खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी आपका, और स्वागत है D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का। आपके माध्यम से मुझे उनके रूबरू होने का मौका मिल रहा, इसके लिए शुक्रिया और स्वागत है दर्शकों। खुराना जी, आजकल डिप्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो डिप्रेशन की क्या वजह हो सकती है? ये आज के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक सवाल है, प्रासंगिक टॉपिक है कि हम डिप्रेशन की बात करें। देखिए, एक तो कोविड-19 यानी कोरोना के नाम से जो वायरस चल रहा है वो इस वक्त सारी दुनिया में फैला हुआ है। हर रोज हम जब अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं, समाचार माध्यम कोई भी देखते हैं तो हमें ये पता लगता है इतने लोग नए इन्फेक्ट संक्रमित हो गए और इतनी नई हो गई, इतनी मृत्यु हो गई। तो डेथ का रेट सुनना, संक्रमण का रेट सुनना, इन्फेक्शन का रेट सुनना और फिर ये सुनना कि हमारे मोहल्ले के आसपास भी कहीं कोई परिवार संक्रमित हो गया, वो टेंशन का कारण है। पर टेंशन के और दूसरे बहुत सारे कारण हैं, डिप्रेशन के और बहुत सारे कारण हैं जिनको समझने की जरूरत है, क्योंकि डिप्रेशन इस वक्त एक रोग की तरह दुनिया भर में फैला हुआ है और ये बहुत खतरनाक है, आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है, सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट्स से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मौतें होती हैं और अक्सर ऐसे लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, मृत्यु का आवरण कर लेते हैं, चुन लेते हैं मृत्यु को, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जो फैमिली के अकेले मेंबर थे कमाने वाले, या एक बच्चा जिसका करियर बहुत बढ़िया हो सकता था, वो सिर्फ एक एग्जाम में फेल हो गया और वो डिप्रेस हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। तो डिप्रेशन के कारण जो हैं हमें उनको सबसे पहले समझने की जरूरत है। पहला कारण इसमें होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा कारण है इसमें लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, तीसरा कारण है बहुत बड़े हवाई सपने चुनना, और चौथा कारण है सपने चुनना, उन पर एक्शन न करना। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण आदमी पहले चिंतित होगा, पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है उसमें स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, टेंशन आएगी। तीसरा स्टेज है वो डिप्रेस हो जाएगा। जब डिप्रेस हो गया तो वो लोगों से बातचीत करना बंद कर देगा, तो लोगों को अपने बारे में बताना बंद कर देगा, अपनी चिंताओं के बारे में डिस्कस करना बंद कर देगा, ओपन अप नहीं होगा, वो अपने आप में सिमट जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डिप्रेशन अपने आप में बहुत इस लिहाज से खतरनाक है कि इसका अंतिम रिजल्ट आत्महत्या तक जा पहुंचता है बहुत सारे केसेस में। इसलिए अगर हमारे आसपास कोई आदमी हमें डिप्रेस नजर आए तो हमें तुरंत उस ओर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, डेंजरस सिचुएशन है, जिसकी तरफ तुरंत अटेंशन देने की जरूरत होती है। जब कोई इंसान डिप्रेशन में आ जाता है तो उसके परिवार वालों का क्या रोल होना चाहिए? ये दो चीजें हैं परिवार की तरफ से। पहली चीज, परिवार को उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए बिना उसको डिस्टर्ब किए, बिना उसकी रूटीन को डिस्टर्ब किए, उसे बिना बहुत ज्यादा जताए कि आप डिप्रेस हैं, उसके सामने खुशनुमा बातें करें और कहीं भी उसके अहम को चोट ना पहुंचे। जनरली ऐसा आदमी जो डिप्रेस होता है वो अटेंशन सीकिंग पर्सन होता है, उसको अटेंशन चाहिए होती है, उसको प्यार चाहिए होता है, उसको लोगों का ध्यान चाहिए होता है। अक्सर
जो छोटे बच्चे हैं, कोमल हृदय वाले हैं, वो इसीलिए डिप्रेस हो जाते हैं कि माँ बाप बिजी हैं और घर आने के बाद चाहे वो फोन में बिजी हैं, चाहे वो ऑफिस के काम में बिजी हैं, चाहे वो शॉपिंग में बिजी हैं, चाहे वो टीवी में बिजी हैं, चाहे अखबार में बिजी हैं, किसी भी कारण से माँ बाप अगर बिजी हैं और क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे तो बच्चों में डिप्रेशन हो सकती है। जो किशोर वय के लोग हैं, टीन एज बच्चे हैं, उनमें एग्जाम का फियर बहुत बड़ा फियर है और बहुत से बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं वहां उनको किसी और का साथ नहीं मिलता, कोई तसल्ली देने वाला, कोई समझाने वाला, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। ऐसे बच्चों में डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो परिवार का रोल यही है कि अगर आपके साथ परिवार का वो सदस्य जिसके डिप्रेशन में जो चला गया है या जाने के चांसेस हैं, उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, प्यार से पेश आएं, उसकी समस्या को सुने। आप सुझाव देने से पहले उसकी समस्या को ध्यान से सुने। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल पूछ करके गहराई में जाए और ये समझें कि उस समस्या का कारण कहाँ से है, शुरू कहाँ से हुई वो समस्या, कौन सा पहला पॉइंट था जहां से उसमें चिंता या तनाव का कारण बनना शुरू हुआ। उन सारी चीजों को प्यार से समझेंगे तो बहुत सारी चीजें सिर्फ बातचीत से हल हो जाती हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर परिवार ये रोल बखूबी निभाए तो। पर कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जो मेडिकल केसेस हो सकते हैं, उस हालत में आपको किसी स्पेशलिस्ट की सलाह लेना जरूरी होता है। उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपको स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए या मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें रहे, पर परिवार का रोल उसके साथ साथ सोने पर सुहागा जैसा। डिप्रेशन होने पर क्या खतरे हो सकते हैं? मैंने पहले भी कहा, डिप्रेशन होने पर दो तीन चीजें होती हैं। पहली चीज तो यह कि आदमी अपने आप में सिमट जाता है, वो किसी से बात नहीं करता, दोस्तों से नहीं मिलता, रिश्तेदारों से नहीं मिलता, पार्टीज में नहीं जाता, उसकी आउटिंग्स खत्म हो जाती हैं, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और सिमट जाता है। ये तो पहली चीज है, उसकी सारी एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं। जहाँ एक्टिविटीज खत्म हुई, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई। फिजिकल एक्टिविटीज खत्म होने से शरीर में अनहेल्दी चीजें, फैट बढ़नी शुरू हो गई, ज्यादा खाना शुरू हो गया तनाव के कारण, तो गलत खाना शुरू हो जाएगा, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो शरीर एक तो मेंटली बीमार है, शरीर को भी वो बीमार कर देगा। और जब वो किसी से बात नहीं करेगा, अंदर अंदर घुटता रहेगा, वो घुटन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे तनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे शरीर में तनाव के कारण बहुत सारी बीमारियां। ये कहा जाता है, मेडिकली प्रूव्ड है, प्रूवन फैक्ट है कि तनाव के कारण ही आपको बीमारियां आती हैं 95% के आसपास। किसी भी तरह की, जो आपका शरीर कमजोर है, जो हिस्सा कमजोर है, वहां बीमारी आ जाएगी। तो तनाव, डिप्रेशन जो है वो आपको बीमार भी कर देता है, और ज्यादा डिप्रेशन में आ गए तो वो आत्महत्या तक भी हो सकती है। हम बहुत से ऐसे केसेस अमीर लोगों के, समृद्ध लोगों के, साधन संपन्न लोगों के, प्रसिद्ध लोगों के पढ़ते हैं जो आत्महत्या कर देते हैं। तो डिप्रेशन तो अपने आप में सचमुच बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बचना ही चाहिए और परिवार को इस ओर ध्यान देना ही चाहिए। डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहली चीज तो यही होता है कि डिप्रेशन के मूल कारण को खोजना जरूरी है। मूल कारण यही है कि हम आराम से, बिना उसको, सब्जेक्ट को चिंतित किए, उस व्यक्ति को चिंतित किए बिना, उसकी अहम को चोट पहुंचाए बिना, उससे आराम से धीरे 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 सवाल पूछें और वो कारण खोजने की कोशिश करें जिसके कारण उसकी डिप्रेशन की, चिंता की शुरुआत हुई। उस सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ कोई एक चीज हो सकता है वो बचपन में कोई ऐसी घटना हुई हो जिसके कारण वो अब तक वो उस चीज को लेकर के आत्मग्लानि से हो, तनाव में हो। मान लीजिए किसी को सेक्सुअली एब्यूज किया गया, किसी का किसी ने अपमान कर दिया, तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं भी कई बार, उससे आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस घट जाता है, सेल्फ एस्टीम घट जाती है, अपने प्रति आदर घट जाता है, और उसके कारण ये तनाव की शुरुआत होती है जो बाद में डिप्रेशन तक चली जाती है। तो एक तो उसको प्यार की खुराक बढ़ा दो। असली जो चीज है वो ये है कि उस व्यक्ति के लिए प्यार की खुराक बढ़ा दो, ज्यादा प्यार करो, ज्यादा उसकी तरफ ध्यान दो, ज्यादा सम्मान करो, उसके अहम को चोट ना पहुंचाओ। ये अपने आप में परिवार की तरफ से क्वालिटी टाइम बिताया गया, चाहे वो कोई एक्सपर्ट है
साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है या परिवार के लोग। जब ऐसे पेशेंट के साथ हम क्वालिटी टाइम बिताते हैं, उसके साथ सहानुभूति से पेश आते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उसकी चिंताओं को समझने की कोशिश करते हैं, उन चीजों से ही 90%, 95% हल निकल आते हैं। जहां जहां मेडिकेशन जरूरी है वहां मेडिकेशन होनी चाहिए, डॉक्टर की एक्सपर्ट की सलाह होनी चाहिए, पर साथ में ये वातावरण हम दे सकें, एनवायरनमेंट दे सकें, तो हम डिप्रेशन से उस आदमी को बचा सकते हैं और किसी भी खतरनाक स्टेप से बचा सकते हैं, किसी भी खतरनाक अंजाम से बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिप्रेशन में कई बार दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। दिखने में ये टेक्निकल लगता है। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है वो बेसिकली 4 भागों में बटा हुआ है। एक होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड और एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड। लेकिन इसमें सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का रोल बहुत ज्यादा है डिप्रेशन में या खुशी में। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा और इसका जवाब दर्शकों को मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक प्लेजर सीकिंग माइंड है, जो ये चाहता है हमेशा उसको आनंद में रहने का मौका मिले, और जहां कहीं भी लाइफ थ्रेट नजर आती है या चिंता का कोई कारण नजर आता है या सामने ऐसा कोई काम नजर आता है जो उसे पसंद नहीं है करना या उसे डिफिकल्ट लगता है, तो वो आपको डाइवर्ट कर देता है, और जब वो डाइवर्ट नहीं कर पाता तो वो चिंताग्रस्त हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, कहीं भी जीवन में कोई अपमान सहना पड़ा हो, कोई बड़ा नुकसान सहना पड़ा हो, कोई दुख सहना पड़ा हो, वो अगर दिल में बैठा लिया जाए तो उस हालत में भी आपको वो चिंता की स्थिति में, तनाव की स्थिति में और फिर डिप्रेशन की स्थिति में ले जा सकता है। तो दिल का रोल बहुत बड़ा है। और अब अभी एक रिसर्च हुई है 6 साल पहले, जिसमें ये सिद्ध हुआ है कि दिल का भी अपना दिमाग होता है। हम ये मानते थे कि दिमाग अलग चीज है, दिल अलग चीज है, लेकिन दिल का भी अलग दिमाग होता है। और अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है तो ये देखा गया है कि जिस आदमी का हार्ट लिया गया था उसकी आदतें, उसकी पसंद नापसंद नए आदमी में आ गई जिसमें हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ। तो दिल को खुश रखना, दिल को मजबूत रखना और दिल के रोल को समझना जरूरी है। और दिल का रोल यही है कि हम प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने की विधियों को, टूल्स को सीखें। इसमें मैंने एक और एपिसोड में बात की थी कि अगर हम तनाव रहित जीवन जीना चाहते हैं, अगर हम गुस्से में नहीं आना चाहते हैं, तो उसमें एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं ACA, अवेयरनेस, चॉइस, एक्शन। यानी पहले आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि तनाव आया और किस कारण से आया, फिर आपने ये चूज किया कि उस तनाव को दूर करना हमारे लिए जरूरी है या हम उस तनाव में जीना चाहते हैं, और उसके बाद आप एक्शन लेते हैं कि इस तनाव को दूर करने के लिए हम क्या करें। यहाँ मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि तनाव और डिप्रेशन में अंतर है। और अगर हल्का तनाव हो वो आपको चुस्त बनाता है। आप काम करना चाहते हैं, एक डेडलाइन आपने फिक्स की, तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं ये तनाव होता है कि इस समय तक मैंने ये काम पूरा करना ही है। वो तनाव बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। ऐसे ही बच्चे को अगर ये पता हो कि मैंने एग्जाम देना है, एग्जाम में पास होना है या अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके दिमाग में तनाव आएगा कि मैं एग्जाम से पहले पहले तैयारी कर लूं, बशर्ते कि वो निराश ना हो, हताश ना हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में सिलेबस के टुकड़े कर ले और उनको कवर करता है। तो तनाव अच्छी चीज है अगर वो हल्का तनाव हो, वो आपको काम में एफिशिएंट बनाता है। लेकिन तनाव सीमा से ज्यादा बढ़ जाना खतरनाक है, वो बीमारियों का कारण बनता है, और उससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो वो डिप्रेशन का कारण बनता है। तो इससे बचने का तरीका यही है कि हम ऑर्गेनाइज्ड हों, हम अपने काम को समय से करने की आदत डालें, अपने समय को वेस्ट ना करें, समय का सदुपयोग करें, उससे हमारा काम समय पर होगा और तनाव नहीं। और दूसरी चीज एक और समझने की बात है, जब हम समय के सदुपयोग की बात करते हैं, जनरली सवेरे के समय हम में ज्यादा एनर्जी होती है।
उस वक्त हम इम्पोर्टेंट काम और डिफिकल्ट काम निपटा लें तो आसान काम दोपहर के बाद करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको ऑर्गेनाइज रहने में ये सहायता करता है कि आप कठिन काम और नापसंद वाले काम सवेरे जल्दी निपटा लें, और उसके बाद दोपहर के बाद जब आपका शरीर कुछ सुस्त हो चुका है उस वक्त आप हल्के काम करें, ताकि आपको तनाव ना हो और आपका दिन भर का काम सही समय पर निबट जाए। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है, तरीका है कि आप, दूसरी चीज है तनाव से बचने के लिए कि आप फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी करें, सैर के लिए निकल जाएं, साइकिलिंग के लिए निकल जाएं, स्विमिंग के लिए निकल जाएं। तीसरी चीज है कोई हॉबी अपना लें, गार्डनिंग अपना लें, किसी भी तरह की पेंटिंग अपना लें, सिंगिंग अपना लें, उसके साथ रियाज करेंगे, उससे आपको फायदा होगा। सो हॉबीज के साथ तनाव से बचना बहुत आसान है, डिप्रेशन से बचना बहुत आसान है, और उसमें परिवार का रोल, परिवार का सहयोग होना चाहिए। उससे हम बच सकते हैं और बचा सकते हैं। खुराना जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत सारी बातें बताई। धन्यवाद वंदना जी, और स्वागत एक बार फिर दर्शकों का इस लिहाज से कि वो, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने समय तक पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ वो हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।